अरे मोदी जी से पूछिए ना कि वो रात में भी लालू जी का नाम लेते हैं, सुबह उठते भी हैं तो लालू जी का नाम लेते हैं, वो नाश्ता भी करते हैं तो सोचते हैं जब तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे नाश्ता भी उनको हजम नहीं होती है। भ्रष्टाचार पे, देश प्रेम पे, हिंदुत्व पे, सनातन पे, महिलाओं के सम्मान पे, किसानों पे, इन सब विषयों पे भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं है बोलने का। हाँ, हम हैं परिवारवादी, हम मानते हैं परिवार को, और बिहार का हर एक घर, हर एक नौजवान, हर एक महिला हमारे परिवार का हिस्सा है। हमारे विपक्षियों के लिए तो वो 105 डिग्री का बुखार लगाने के लिए काफ़ी था, और कहते हैं ना जब माथे का जोर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अनाप शनाप भी लोग बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम आरजेडी कार्यालय में हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता सारिका पासवान है, उनसे ही बात करेंगे। कल जो है 3 मार्च को महारैली का आयोजन किया गया था। कल जो है आयोजन समाप्त भी हुआ और काफ़ी लाखों संख्या में भीड़ उमड़ा हुआ था, और कहीं ना कहीं जो तेज प्रताप यादव ने दावा किए थे कि 5 से 10 लाख लोग आएंगे, तो उनकी बात ये सच साबित होती दिखती हुई नजर आई थी। बाकी आप इनसे ही बात करेंगे, क्या कहिएगा? बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं, विपक्षी दल के नेता जो हैं कह रहे हैं कि वो जो विधायकों के आवास पर और पार्टी कार्यालय में नचनिया बजनिया नाच बजाना कर रहे थे। क्या ये सब शोभा देता और जनता को मतलब कि लेके उठा के लेके आए थे? देखिए, कल लगभग 15 लाख लोगों की भीड़ गांधी मैदान के ऐतिहासिक भूमि और बिहार के जो एक भूमि को क्रांतिकारी भूमि माना जाता है, वहाँ पे गांधी मैदान में वो भीड़ देखने को मिली। निश्चित रूप से हमारे विपक्षियों के लिए तो वो 105 डिग्री का बुखार लगाने के लिए काफ़ी था, और कहते हैं ना जब माथे का जोर ज़्यादा बढ़ जाता है तो अनाप शनाप भी लोग बोलते हैं। अब अगर उस भीड़ को देख के विचलित तो होकर अगर इतना भी बयान नाबाजी करे तो बताइए कोई मतलब रह जाता है? अरे भीड़ तो उनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी थी। वो जन सैलाब जो तेजस्वी यादव जी के विश्वास रैली के दौरान सड़कों पर देखने को मिला, उसकी ये आधी भीड़ थी जो कल गांधी मैदान में आई। कह रहे हैं ये भी कि भीड़ कहाँ थी, जो थी 10,000 2,000 तो आदमी थे, वो लोग 10 लाख की बात कह रहे हैं। देखिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस में जो लोग पढ़े हैं, ना विश्वविद्यालय का पता है, ना क्लास का पता है, ना शिक्षकों का पता है, ना छात्र का पता है, तो गिनती कहाँ से गिनेंगे वो लोग, है ना? वो लोग तो चंद गिनती गिनना जानते हैं। देखिए, ये वही लोग हैं जिनकी कोई भूमिका देश की आज़ादी में रही नहीं। उस समय भी ये लोग अंग्रेजों को ही पूजा करते थे, गोडसे को मानते थे, माफी वीर सावरकर को मानने वाले हैं। वहाँ उस समय भी जो लोग देश को प्रेम करते थे उन्होंने रन का सहारा लिया, और जो देश के भगोड़े थे उन्होंने संघ का सहारा लिया। तो ये वो संघी लोग हैं, ये वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं, संविधान को नहीं मानते हैं। तो इनके विषय में हम जो ज़्यादा नहीं बोलेंगे। जो लोग राजनीतिक मंचों पे भगवान सनातन हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, जिनको देश के एजेंडे से मतलब नहीं है, ना रोजगार देने से मतलब है ना महिलाओं के सम्मान से कोई मतलब नहीं है, तो देखिए इन लोगों पर जिनकी कोई विचारधारा नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नियति नहीं है, तो उन लोगों पे हम बहस नहीं करते हैं। हम लोग हमारी आज देखिए राष्ट्रीय जनता दल का पूरा फुल फॉर्म हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने मंच पे बोला है ना। तो अब ये लोग को समझ में आ नहीं रहा है कि जवाब क्या दें। नौकरी तो इन्होंने दिया नहीं, और जो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में लोगों को नौकरी दी, तो अब ये कहते हैं कि भाई ये तो हम ही देने वाले थे, तो 17 साल में क्यों नहीं दिया भाई आपने? कह रहे 17 महीने कहाँ से नौकरी देगा? बाप के घर से लाके पैसे देगा क्या? तो भाई करके तो दिखा दिया इन्होंने। 17 महीने में नौकरी भी दी, वेतन भी दिया, और आने वाले समय में भी देंगे, ये भी वादा इन्होंने किया। कह रहे हैं ये भी आरोप लगा रहे हैं कि 17 साल में बात करें कि 17 महीने में हम रोजगार दिए, विकास किए, तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी भी देश का करवाए हम? महिलाओं के साथ किस तरह से देखिए भ्रष्टाचार पे, देश प्रेम पे, हिंदुत्व पे, सनातन पे, महिलाओं के सम्मान पे, किसानों पे, इन सब विषयों पे भारतीय जनता पार्टी का मुंह नहीं है बोलने का। किसानों की मौत का कारण भारतीय जनता पार्टी रही। महिलाओं पे जिस तरीके से प्रहार इनके सांसदों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा हुआ, वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। आदिवासियों पे किस तरीके से, दलितों पे प्रहार हुआ, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। और जितने भ्रष्टाचारियों का समावेश भारतीय जनता पार्टी में हुआ है, तो ये भ्रष्टाचार पे क्या बोलेंगे और परिवारवाद पे बोलेंगे। ये कौन है भाई? अमित शाह के बेटे को, जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया है। अनुराग ठाकुर कौन है? गोयल साहब कौन है? भाई पता अनगिनत परिवारवाद के नमूने और एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी। हाँ भाई, 1-2 लोगों के पास ना पत्नी है ना परिवार है। अब हम लोग परिवार पे बोल देते हैं तो लोग चुप जाता है, मिर्ची लग जाती है। तो भाई देखिए,
अनर्गल बातों का जवाब देना हम नहीं समझते हैं। हमारे पास एजेंडे हैं और एजेंडे पे लड़ाई हमारे नेता कर रहे हैं और हमारे नेता के साथ पूरी देश की जनता, बिहार की जनता है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कल की भीड़ उसका साक्ष्य है। कह रहे हैं कि लोग डर से थे कि जेडीयू के और बीजेपी के सारे पोस्टर जो हैं रात में और सुबह से लेके सारा उखाड़ फेंक दिए थे। देखिए, कई ऐसे वीडियो हमारे द्वारा भी दिखाई गई कि किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल की विश्वास रैली के पोस्टर्स को फाड़े गए और वो प्रशासन के निर्देश पे और वर्तमान सरकार जो बिहार में है उनके निर्देश पे वो किया गया। हम लोग किसी को फाड़ते वाड़ते नहीं हैं, हम लोग किसी को धोखाधड़ी नहीं करने वाले लोग हैं। अरे हम लोग तो, हमारी नीयत साफ है और नीयत भी हमारी साफ है और इसी नीयत और नेकी के साथ, इस विचारधारा के साथ बिहार की जनता है और उस विचारधारा की लड़ाई के साथ आपने देखा कि क्या भीड़ रही गांधी मैदान में। आप भी साक्षी हैं, आप भी साक्षी, आपने भी देखा। क्या झुटला सकती हैं उस भीड़ को आप? हाँ, झुटलाएंगे कौन? जो आज कहीं ना कहीं मूक बधिर हो गए हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। तो जिन्होंने संविधान को ही नकार दिया, लोकतंत्र को ही नकार दिया, जनमत को नकार दिया, उनके विषय पे क्या बात करना है हमें? भीड़ पे भी बहुत सारे टिप्पणियां किए हैं लोग कि वो भीड़ वाले भी परिवारवाद से ही थे, भ्रष्टाचारी लोग जुटान किए थे। वो भीड़ हमारी महागठबंधन की परिवार थी। हाँ, हम हैं परिवारवादी, हम मानते हैं परिवार को और बिहार का हर एक घर, हर एक नौजवान, हर एक महिला हमारे परिवार का हिस्सा है। ये बिहार पूरा हमारा परिवार है। अब बताइए, हम तो बोल रहे हैं हम परिवारवाद को मानते हैं और पूरी बिहार की जनता हमारी परिवार है, पूरे देश की जनता हमारी परिवार है और हमारी लड़ाई इन्हीं परिवार वालों के लिए, हमारे परिवार के लिए है। लालू प्रसाद यादव 15 मिनट भाषण देना है तो 15 बार मोदी जी का नाम भी लिए। ऐसा क्यों बार-बार वो नाम? अरे मोदी जी से पूछिए ना कि वो रात में भी लालू जी का नाम लेते हैं, सुबह उठते भी हैं तो लालू जी का नाम लेते हैं, वो नाश्ता भी करते हैं तो सोचते हैं जब तक लालू जी का नाम नहीं लेंगे नाश्ता भी उनको हजम नहीं होती है। तो हमको लगता है कि मोदी जी से प्रश्न ज़्यादा अच्छा होगा कि वो दिन में कितनी बार नाम लेते हैं लालू जी की। ये हमारे साथ सारिका पासवान थी जो कि अपनी बात को बेबाक तरीके से रखती हैं और परिवारवाद पे बार बार जो टिप्पणियां करते हैं, तो परिवारवाद तो वो लोग करते हैं, हाँ हम लोग तो परिवारवाद हैं। और हमारे जो वहाँ पे जनता, और जनता पे भी सवाल उन्होंने किया है कि जनता जो है परिवारवाद से थे और भ्रष्टाचारियों के वहाँ पे जनता जुटे हुए थे। बाकी आप लोग अगर इस वीडियो से कितने सहमत हैं, असहमत हैं, हमारी इस कमेंट में जरूर प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।